गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने 8.4 एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या हमारा 1 प्लस सेकेंड ए बाई सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंट भी अवेलेबल है। उसमें बोल रखा है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का सोल्व करोगे। ठीक है, मैं एक बार लेफ्ट हैंड लेकर के एक बार राइट हैंड। ठीक है, एक बार हम वैसे ही सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। इसको कैसे कर सकते हैं, साइन है, साइन को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं भाई। बाई में है 1 माइनस कोस ए। ठीक है, और 1, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, क्योंकि 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आई माइनस बी आप बोल सकते हो, कोई नहीं, आगे पीछे कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अगर मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं तो वो होगा 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस कोस ए। ठीक है, तो आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस कोस ए, यानी आपको 1 प्लस सेकेंड ए बाई सेकेंड ए को 1 प्लस कोस ए के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये होगी हमारे पास आर एच एस। ठीक है, आर एच एस हमने सोल्व कर ली है। ठीक है, लेफ्ट हैंड है 1 प्लस सेकेंड ए, 1 प्लस सेकेंड ए बाई सेकेंड ए। अब सेकेंड को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई कोस ए बाई सेकेंड की बाई में भी कोस है, नहीं बाई में कोस सेकेंड है तो उसको 1 बाई कोस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, तो क्या होगा हमारे पास, एलसीएम होगा भाई कोस ए, और कोस ए है उस एलसीएम को 1 के बाई में 1 है, उसे डिवाइड करेंगे तो कोस ही होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए ही होगा। फिर कोस से कोस को डिवाइड किया 1, 1 की 1 के साथ 1, बाई में क्या है 1 बाई कोस ए। अब ये कोस ए से कोस ए कैंसिल होगा। ठीक है, या तो आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लेके आओगे तब होगा, ये वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, कोस ए प्लस 1 यानी 1 प्लस कोस ए बच गया ना, 1 को आगे लिख दिया मैंने, तो ये किसके इक्वल होगा, आपका आर एच एस के इक्वल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई सोल्व। ठीक है, इसके अंदर करना क्या है बेटा, आपको 1 प्लस सेकेंड है बाई सेकेंड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, तो इसको 1 प्लस सेकेंड को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कोस की फॉर्म में क्या होता है, 1 बाई कोस, बाई में भी कोस होगा, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, कोस ए प्लस 1 बाई कोस ए बाई 1 बाई कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो 1 प्लस कोस ए बच गया हमारे पास। ठीक है, अब राइट हैंड जो साइड थी हमारे पास, उसके अंदर क्या था, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस ए। भाई साइन स्क्वायर को कोस की फॉर्म में लेके आगे सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया भाई। ठीक है, फिर 1 का हमने स्क्वायर मान लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसलिए मान सकते हैं भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाने के लिए, तो इसको प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी ए प्लस कोसे 1 प्लस कोसे इंटू 1 माइनस कोसे बाई 1 माइनस कोसे से कैंसिल होगा, तो आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस कोसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, इसके अंदर क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। यानी आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड राइट के, या राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, यूजिंग आइडेंटिटी कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का प्रयोग करना है और इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो भाई ये आइडेंटिटी हमारे पास कोसिकेंट की है और कोट के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम कोसिकेंट या कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, भाई कोसिकेंट कैसे कर सकते हैं और कोट कैसे, देखो कोट होता है हमारा कोस बाई साइन होता है। ठीक है, और कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन, यानी हम अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें बाई कोस ए से, तो क्या होगा, कोस बाई साइन, साइन ए से डिवाइड करें तो कोस बाई साइन ए
कोस कोट होगा, साइन से साइन कैंसिल, 1/sin क्या होगा, कोसिकेंट होगा। तो कोसिकेंट की फॉर्म में लेके आ सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, डिवाइड ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से डिवाइड किया हमने, पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, लेफ्ट हैंड साइड ली हुई हमने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ये है हमारी लेफ्ट हैंड, ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद हमने ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, साइन ए से डिवाइड कर दिया हमने, यानी कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको साइन ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, बाई कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना था, ठीक है। अब ये साइन ए को मैं अलग अलग, क्योंकि एलसीएम है, इकट्ठा है सभी का, तो पर्टिकुलर इनके बाई में लिख सकता हूँ ना, अलग अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, कोस ए बाई साइन ए, ठीक है। फिर माइनस साइन ए बाई साइन ए, यहाँ पर प्लस 1/sin ए, बाई में भी ऐसे ही, ये कोस के बाई में साइन होगा, कोस ए बाई साइन ए, साइन बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए, और यहाँ पर 1 यानी -1/sin ए, ठीक है। तो अब कोस बाई साइन क्या होता है हमारा, कोस बाई साइन होता है कोट ए, और साइन से साइन कैंसिल, क्या होगा हमारे पास 1, यानी -1। फिर प्लस 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट, ठीक है, -1 प्लस कोसेक ए, बाई में क्या होगा, वही कोस बाई साइन कोट ए, और साइन से साइन कैंसिल, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1 + 1 और -1/sin है तो कोसिकेंट होगा, कोसिकेंट ए, ठीक है। ये यहाँ तक हमने एक स्टेप फॉलो किया है, डिवाइड किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से, ठीक है। तो साइन ए से डिवाइड कर दिया, उसके बाद ये साइन ए अलग अलग करके सभी के बाई में कर दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये कोट हो गया, ये साइन से साइन कैंसिल 1 हो गया, ये कोसिकेंट हो गया, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही, ठीक है। ये सिचुएशन होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये देखो कोट ए -1 है प्लस कोसिकेंट ए है, भाई ये आइडेंटिटी कहाँ यूज कर सकते हैं हम 1 के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कोट को इस साइड, क्योंकि आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ए है इज इक्वल टू 1, तो 1 की जगह ये चीज अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस 1 को क्या किया मैंने, ये -1 है, इसको मैं पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है, यानी कोट ए, कोसिकेंट को आगे रख दिया, प्लस कोसिकेंट ए -1 डिवाइड बाई में जो भी है वो ठीक है, माइनस कोसिकेंट बाद में ठीक है, कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। ये आप कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है, माइनस कर सकते हो पीछे 1 को, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो 1 है हमारे पास, इसके ऊपर मैं वो आइडेंटिटी का यूज करूंगा, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना भाई, ये माइनस बाहर रहेगा एज इट इज। अब 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, जो -1 था, माइनस तो बाहर रहेगी, 1 की जगह क्या लिख दिया, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी है हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, कोसिकेंट, यानी ये 2 टर्म है, दोनों का स्क्वायर और दोनों माइनस में है, एक दूसरे के माइनस में हो रही, यानी हमारे पास क्या है, ये टर्म होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी होगी ना। अगर मैं ए कोसिकेंट को ए मानूं और कोट को बी मान के चलूं, तो ये क्या होगा हमारे पास, ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके फैक्टर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं इसी स्टेप के अंदर इसकी फैक्टर करूंगा। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से सोल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा कि जो हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है, इसके फैक्टर कर दिए मैंने। ठीक है, और वो फैक्टर क्या हो गए, ये हो गए फैक्टर। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए था, उसको हम कोसिकेंट ए माइनस या प्लस कोट ए, ये माइनस लिखोगे पहले तो बाद में प्लस आएगा, या पहले प्लस लिखोगे तो बाद में माइनस आएगा। ठीक है, चलो मैं प्लस पहले प्लस ले लेता हूँ, बाद में माइनस ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बन गई प्रॉपर्टी हमारे पास, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये पढ़ी आपने। तो हमारे पास ऊपर दो टर्म है, एक तो ये है यहाँ पर, और बीच में है माइनस का साइन। ठीक है, एक ये है और एक ये टर्म है, क्योंकि ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये सिंगल टर्म हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यहाँ पर है ना कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ले सकते हैं ना। तो क्या किया हमने, इसको कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ये कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, ऊपर से न्यूमरेटर में से, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर बच गया सिर्फ 1। ठीक है, 1 बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, ये तो बाहर आ गया, ये बच गया माइनस का। ठीक है, वो साइन है माइनस का, ये माइनस का एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट क्या हो गया हमारे पास, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ये बच गया भाई। ठीक है, बाई में क्या है, बाई में वही कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्या किया है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया 1, फिर उसके बाद साइन है माइनस का माइनस, और यहाँ से हमने ये बार ले लिया, हमारे पास बच गया ये। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज है हमारा, एलसीएम मतलब। ठीक है, अब क्या करोगे, ये माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर। ठीक है, यानी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो ये कोसिकेंट प्लस का ये क्या होगा, माइनस का होगा, कोसिकेंट माइनस का, और ये कोट माइनस का ये क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हम ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है, और बाई में क्या है, कोट ए प्लस 1, यानी हमारे पास बाई में जो डिनोमिनेटर में है कोट और 1 प्लस के है, यहाँ पर कोट और 1 प्लस के, कोसिकेंट माइनस का। ठीक है ना, तो मैं इस डिनोमिनेटर के अंदर थोड़ा चेंज करूंगा, क्या कि मैं कोट को जो आगे है हमारे पास, इसको मैं पीछे लेके जाऊंगा, प्लस कोट ए। भाई दो चीजें ऐड और ये सब्ट्रैक्ट और उनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस कोसिकेंट ए बाई कोट ए, तो ऊपर क्या हमारे पास 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, तो इससे ही क्या होगा, ये कैंसिल हो गया भाई। ठीक है सारा, तो हमारे पास क्या बच गया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, यही क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है, कोट को आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करोगे, क्योंकि कोसिकेंट और कोट की फॉर्म में लेकर आना है। अगर सपोज करो यहाँ पर टेन और कोसिकेंट होता तो आप कोस से डिवाइड करते। ठीक है, और यहाँ पर साइन होता तो, लेकिन चलो यहाँ पर है हमारे पास कोस और साइन, साइन से डिवाइड कर दिया हमने, ये हमारे पास डिवाइड हो गई, तो ये कोट की फॉर्म में और सिकेंट की कोसिकेंट की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये 1 है माइनस का, इसको पीछे लेके गए हम। ठीक है, पीछे ले जाने के बाद 1 के ऊपर हमने आइडेंटिटी का यूज किया है, ये कोसिकेंट स्क्वायर माइनस ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद ये स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी हमने इसके ऊपर लगा दी, तो वो क्या होगा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये दो टर्म है हमारे पास, इनमें से कॉमन ले लिया, क्या, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बच गया भाई, यहाँ से कॉमन ये ले लिया तो क्या बच गया आपके पास, ये साइन है माइनस का, वो बार एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर उस माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दी अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा, कोसिकेंट जो प्लस का था हमारा ये माइनस का हो गया, और जो कोट माइनस का था वो प्लस का हो गया। ठीक है,
और तो डिनोमिनेटर के अंदर हमने क्या किया, कोट को पीछे ले लिया हम, ठीक है। उसके बाद ये टर्म कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बच गया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट है भाई आपका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के आपके पास √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, सिकेंट ए प्लस टेन ए की इक्वल, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो इस साइड हमारे पास सिकेंट और टेन है, ये साइन कोस की फॉर्म में पहले ये अवेलेबल है आपके पास, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने LHS के हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे, आपके पास रूट के अंदर जब भी होगा उसका आप रेशनलाइजेशन करोगे, ठीक है। रूट के अंदर ही रेशनलाइजेशन कर दिया, इसका क्या होगा, 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है, कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई की हमने, दो टर्म हो गए हमारे पास, फर्स्ट ये सेकेंड ये, तो मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई की तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होगा भाई, डिवाइड 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, ठीक है भाई। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर बाई 1 माइनस, जो साइन स्क्वायर ए है इसकी जगह हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं भाई। और ये रूट है हमारा, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो स्क्वायर से रूट कोस का कैंसिल, स्क्वायर से रूट 1 प्लस साइन ए का कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए, ठीक है। अब इस एलसीएम को आप अलग अलग करके रखोगे, क्या होगा, 1 की बाई में कोस ए प्लस साइन की बाई कोस ए, साइन ए बाई कोस ए। तो 1 बाई कोस ए क्या होता है, सेक यानी सेकेंड, और साइन बाई कोस क्या होता है, टेन ए। यही है आपकी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करोगे बेटा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर का 7th पार्ट। ये क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 क्यूब कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना भी आपको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करोगे, ऊपर हमारे पास दोनों टर्म के अंदर साइन है और नीचे कोस अवेलेबल है, तो साइन और कोस ऊपर से हमने क्या ले लिया, साइन कॉमन ले लिया भाई, साइन थीटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 माइनस 2 क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई में क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से कोस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो साइन बाई कोस क्या होता है, 10 होता है, यानी 10 तो हमारा आ चुका है। तो ये दो टर्म जो हमारे पास है इनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इसको एलिमिनेट करेंगे कैसे भाई, साइन को कोस की फॉर्म में या कोस को साइन की फॉर्म में कर दो। यहाँ पर ये है ना हमारे पास, कर सकते हैं इसको इजी, कैसे भाई, देखो साइन थीटा है कॉमन, वो एज इट इज बाई, ये है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। अब ये जो साइन है आपका, इसको कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्या कैसे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई में क्या है, कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या किया हमने, ये साइन थीटा एज इट इज, 1 एज इट इज, माइनस 2, ठीक है। अब साइन की जगह क्या रख दिया हमने, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है भाई, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन क्या होगा, कोस को दूसरी साइड भेज देंगे हम, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, यानी साइन थीटा इंटू 1 माइनस,
अब माइनस जो 2 है आपके, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट के अंदर, -2 की 1 के साथ तो -2, अब -2 की कोस, माइनस कोस के साथ करोगे तो +2 कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये सुन, -1 2 की मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ तो क्या होगा -2, और -2 की माइनस कोस के साथ माइनस माइनस तो प्लस, और 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया भाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 1 प्लस का 2 माइनस का। ठीक है, ये दो अलग है हमारे पास टर्म, इसको सोल्व कर सकते हैं हम। तो ये क्या होगा हमारे पास, सोल्व क्या होगा, देखो ये 1 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, तो -2 में से प्लस का 1 माइनस होगा, यानी आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अगर इस माइनस का जो 1 है इसको मैं पीछे लिखूं, यहाँ पर लिखूं -1, भाई प्लस की जो हमारे पास टर्म होती है उसमें से माइनस की माइनस होगी ना, तो -1 था उसको पीछे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो हमारे पास क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बाई में क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यानी इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन बाई कोस क्या होगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप इसको वीडियो को पॉज कर करके आराम से देखना है और उसको नोट करना है कॉपी के अंदर आपकी। ठीक है, थैंक यू बेटा।